नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम जो अभी 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, इसका ऑफिशियल मॉक टेस्ट जारी कर दिया है, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर सेक्शन वाइज देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के यहाँ पर जो सेक्शनल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जीके जीएस के 40 है, मैथ्स रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर मॉक टेस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो पूरा पैटर्न देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न है ऑफिशियल मॉक टेस्ट में, क्या परिवर्तन आया है, एंड तक बने रहिए। देखिए, जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की लिंक यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो आप टेलीग्राम से डायरेक्टली इस पर विजिट कर सकते हो। सिंपली आपको लिंक पर आना है, साइन इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपके समक्ष इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। देखिए, यदि आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो उस केस में फाइनल में आपका पेज है वो ब्लैंक शो करता है। तो इंस्ट्रक्शंस लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी कर सकते हो। आप देख सकते हो 100 क्वेश्चंस, 90 मिनट, एक या नेगेटिव मार्किंग है। और नीचे आप सभी को पता है, जो एग्ज़ाम दिया है, जो अटेम्प्ट नहीं करते इस टाइप से आता है। जो आपने देखा है आंसर नहीं किया तो ये है, आंसर कर दिया तो इस टाइप से है, मार्क फॉर रिव्यू किया तो ये है, और डायरेक्टली रिव्यू किया है, आंसर नहीं किया है तो 4 नंबर वाला। अब नेक्स्ट करते हैं और इसमें आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो दोबारा, जो भी आप लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो इसमें ऊपर आप देखेंगे कि प्रश्नों का पैटर्न इस टाइप से है। मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चंस, जीके के 40 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। नीचे यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें उससे पहले, ये वीडियो आप 30 अप्रैल से पहले देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक जो मर्ज हुआ है ना, पास प्रो मैक्स सभी मर्ज करके पास हो गया है और इसमें प्लेटफॉर्म फ़ी वगैरह सारी हटा दी है। ये पहली इनकी सेल आई है जिसमें आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए सबसे अधिकतम डिस्काउंट ले सकते हो। इसमें एक ही पास में 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड आप री अटेम्प्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, रैंकर टेस्ट सीरीज यानी एडवांस लेवल के टेस्ट भी मिल जाएंगे। सारा कुछ इंक्लूड इसमें इन्होंने कर दिया है। तो इस डील का फायदा उठा सकते हो। 30 अप्रैल से पहले कूपन कोड टीटीजी के लगाना न भूलें, यही प्राइस बाद में 600 प्लस होने वाली। अब देखिए, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रही है। ये आपकी 07/2025 का ही है, एनटीपीसी यूजी का ही है। आपको बता दूं, अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था ना, इसमें मिक्स क्वेश्चंस थे ग्रेजुएट में, लेकिन यूजी में यहाँ पर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये अच्छी बात है। आपने 2024 का एनटीपीसी यूजी का पेपर दिया तो उसमें भी इसी टाइप से सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर था। अब अपन सवाल देखते हैं किस टाइप से इन्होंने सवाल। देखिए, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो सभी को पता है 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, 1950 की बात कर रहे हैं। बाद में संशोधन से ये ऐड होती हुई 22 भाषाएं हुई हैं। 1967 में ऐड हुई हैं, 1992 में ऐड हुई हैं, 2003 में ऐड हुई है। तो ये 22 भाषा तो ईजी है। आप डायरेक्टली यहाँ पर 22 कर सकते हो और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। अब सेकंड सवाल में आप आ गए हैं, तो कंप्यूटर के सवाल हैं। 1 GB किसके बराबर होता है? अब GB होता है, MB यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन किलोबाइट ऑप्शन है। 1 GB की बात करें तो आपको पता है 1024 MB होते हैं, लेकिन यहाँ पर KB है तो 1024 का 1024 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप एक रफली आइडिया लगाते हो कि 1024 का यदि मैं 1000 और 1000 को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 3 0 आएंगे सिंपली। तो ये डिजिट कहाँ पर आ रही है? जहाँ पर 7 अंकों की संख्या है। तो ये ऑप्शन आप डायरेक्टली डी। दोबारा यहाँ पर रिफ्रेश हो गया। अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखिए, ये जो सवाल अपडेट हो रहे हैं तो इसमें अक्टूबर 2020 तक की जानकारी है। कहने का मतलब एज पर एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो आपके लेटेस्ट सवाल पूछे जाएंगे। लेटेस्ट 2026 तक के, अभी अप्रैल चल रहा है तो संभावना है कि फेब 26 तक के सवाल आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अक्टूबर 20 है तो ये ओल्ड क्वेश्चंस हैं, इन्होंने ये मिक्स करके डाल दिया है सिस्टम से, यूजर इंटरफेस से यूज टू होने के लिए। तो इसमें आपका दलबीर भंडारी। बाकी देखिए, एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो मार्च में एग्जाम हुआ ना 24 शिफ्ट में, 960 जीके जीएस के क्वेश्चंस को हमने क्या किया, चैप्टर वाइज तो किया ही किया, उसमें भी सब टॉपिक वाइज और विथ डिटेल्ड फैक्ट। आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, कितने सवाल हैं, और इसमें करंट अफेयर्स के 208 क्वेश्चंस है। जैसे आप नीचे देखेंगे तो हमने जैसे कला संस्कृति के सवाल कहाँ से आए हैं, हिस्ट्री के सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत में कहाँ से आए तो देखा तो आंदोलन से आए हैं। इस टाइप से पॉलिटी के आपके चैप्टर वाइज मिल जाएंगे।
तो ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज ई बुक फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in पर अवेलेबल हैं, ऐप पर भी अवेलेबल है। कूपन कोड TTGK लगा लेना। कैसे डाउनलोड करना है डेमो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस का भी सवाल है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा की बात करें तो ये आपकी ऊर्जा की इकाई है। आप देखते हो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की खपत आती है जैसे यूनिट में आती है, तो एक जो यूनिट होती है ना वो 1 किलोवाट घंटा के इक्वल होती है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। तो इस टाइप से आप कर सकते हो ऊर्जा। 7 नेक्स्ट करेंगे, कौन सा बांध कृष्णा नदी पर निर्मित? तो ये आपका हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध है ना, ये कृष्णा नदी पर है। तो ये आप टिक कर सकते हो नागार्जुन सागर बांध, और ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा पर है। 7 नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति हैं? तो सभी को पता है 12 सदस्य हो जाएगा। अंतिम जैन तीर्थंकर, तो टोटल 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें श्री आदिनाथ से लेकर लास्ट में श्री महावीर जी तक। तो ये महावीर करेक्ट हो जाएगा, श्री महावीर जी, जिनका जन्म है सिंही है। प्रथम कौन थे? आदिनाथ थे, और लास्ट में हुए हैं महावीर जी। नेक्स्ट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? तो डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, ये पुणे में है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र, खड़कवासला में है। सामान्य मनुष्य द्वारा सर्वे आवृत्ति की रेंज, साइंस का सवाल है। तो ये मॉक के अकॉर्डिंग है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ये आप टिक करेंगे। और फिर आप नेक्स्ट बढ़ेंगे, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव। तो आपको अभी के रेफरेंस में याद रखना है। तो वर्तमान में अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। कब से हैं? तो ये 19 फरवरी 2025 से हैं। कौन से हैं? ये 26वें नंबर के हैं। ठीक है, कौन सी एक धातु नहीं है? तो आप सभी को पता है एल्यूमिनियम धातु है। पारा ये लिक्विड में धातु है। सोडियम धातु है। फॉस्फोरस धातु नहीं, फॉस्फोरस आपकी अधातु हो जाएगा। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, हड्डियों की मजबूती। निपाह क्या है? निपाह क्या है? एक वायरस है। निपाह वायरस जो आपने नाम सुना होगा, ये एनिमल से पीपल में फैल सकता है। तो फ्रूट बैट्स के द्वारा ये कैरी किया जाता है, जो 1999 में पहली बार डिस्कवर हुआ था मलेशिया में और सिंगापुर में। तो ये वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बार बार सवाल इस टाइप से ये ऑफिशियल मॉक में आता है। कंप्यूटर में CPU, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। कौन से राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगी? तो नेपाल जो ऊपर आपका ये नेपाल है, इनकी बाउंड्री इधर आपकी यूके से लग जाती है, फिर आपके यहाँ पर यूपी से लग जाती है, इधर आप आएंगे तो बिहार से लग जाती है, और थोड़ा बहुत ये नेपाल का वेस्ट बंगाल है, इधर आपका सिक्किम है, इनसे लगती है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपके आ रखा है असम का, तो असम की नहीं लगती है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम की लगती है, असम की नहीं लगती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, तो सभी को पता है खान अब्दुल गफार खान, ये सीमांत गांधी है। ये जो बलूचिस्तान पाकिस्तान है ना, वहाँ पर एक महान राजनेता थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था, और इन्हें सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, या फिर इन्हें बच्चा खां, बहादुर खां के नाम से भी पुकारा जाता है। अहिंसा के प्रयोग के लिए ये जाने जाते हैं। और इन्होंने 1930 में आपको पता होगा तो खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की भी स्थापना की थी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, तो ये काफ़ी इजी सवाल हैं, इस टाइप से नहीं आएंगे। झारखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगी? तो झारखंड की बात करें तो ऊपर आपका बिहार है, फिर इधर आपके यूपी से भी झारखंड की लगती है, और शायद झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ की भी लगती है, ओडिशा की भी लगती है झारखंड से, वेस्ट बंगाल से भी लगती है। तो ये झारखंड से हो जाएगा। 3 और 2, 5 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। निसार उपग्रह का निर्माण पृथ्वी की कुछ सर्वाधिक जटिल प्रक्रियाओं पर नजर रखने और उन्हें मापने के लिए किया गया है। ये क्या है? तो निसार का मतलब ये कि नासा इसरो की ये सिंथेटिक अपर्चर रडार था। तो ये अपर्चर रडार हैं जो नासा और इसरो दोनों की है। तो
तो इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2015 में हृदय योजना का शुभारंभ किया? हृदय है तो ये हेरिटेज के संरक्षण के लिए, धरोहर शहरों के समग्र विकास पर। कब किया था? ये 21 जैन 2015 को। हृदय यानी हेरिटेज सिटी, हृदय का मतलब ये हो गया कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम है, ये योजना है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाए? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ डे की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की स्थापना ये कब हुई है? 2009 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ये 22 अप्रैल को। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं लेटेस्ट 2025 के, इनको आपको याद करके जा। तो 2025 में यदि मैं ग्रैंड स्लैम की बात करूं तो इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन में मैन सिंगल्स के विनर हैं जानिक सिनर। ध्यान दीजिएगा, जानिक सिनर है ना, ये विंबलडन के भी विनर हैं। विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के विजेता है जानिक सिनर। और फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, फ्रेंच और यूएस इन दोनों मैन सिंगल्स के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज, ठीक है, ये मैन सिंगल्स के हैं 2025 के। आपको पता होना चाहिए 2026 में अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, उसमें मैन सिंगल्स के यही विजेता हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के कार्लोस अल्कराज हैं, महिला में एलेना रायबकीना हैं ज़रूर 2026 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर पीसी कल्चर शब्द किससे संबंधित? तो पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन या मत्स्य पालन, जो ऑप्शन यहाँ पर मत्स्य पालन दे रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य तो ये दलबीर भंडारी। कौन मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं? अकबर के नवरत्न की बात करें तो उनमें आपके बीरबल तो थे, बीरबल नवरत्न में एक हैं, तानसेन भी नवरत्न में एक हैं, अबुल फजल भी नवरत्न में एक है, अबुल फजल। उसके बाद यहाँ पर आपके बैरम खान रह जाते हैं, ये तीनों नवरत्न में हैं। फिर नवरत्न की बात करें तो इसमें फेजी आ जाएंगे, टोडरमल आ जाएंगे, टोडरमल, राजा मान सिंह आ जाएंगे नवरत्न में, ठीक है। और अब्दुल रहीम खान एक खाना है उनमें, मुल्ला दो प्याजा, हकीम, हुमाम, ये सभी नवरत्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो लिनक्स यहाँ पर दे रखा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। लैक्टिक अम्ल मुख्यतः किस में पाया जाता है? लैक्टिक पाया जाता है दही में, पालक में ऑक्जेलिक है, नींबू में सिट्रिक है, सिरका में एसिटिक रहता है। कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश उत्पत्ति हुई है, तो ये इजी वन है। भारत के संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान, तो 3 प्रमुख आपातकाल रहते हैं। आर्टिकल 352 आप देखते हो, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जब युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। 356 है, ये राष्ट्रपति शासन की बात होती है संवैधानिक तंत्र की विफलता के केस में। और 360 है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। तो 52, 56, 60, तो 52 से यहाँ पर 60 हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757, वो भी 23 जून। प्लासी जो वर्तमान पश्चिम बंगाल में भागीरथ नदी के किनारे हैं, तो नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था। 8वीं अनुसूची में आपको बता दिया है 22 भाषाएं। ट्यूनीशिया देश कहाँ स्थित? अफ्रीका में है। ट्यूनिस उसकी राजधानी है और अरबी भाषा है। महाद्वीप अफ्रीका है, ये अफ्रीका सबसे उत्तरी देश आप कह सकते हो। और दिनार यहाँ पर करेंसी रहती है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक रहती है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, जिनको याद नहीं होता उनके केस में। रॉबर्ट क्लाइव है ना, सबसे पहले शुरुआत होती है बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर।
कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद विलियम हेस्टिंग्स हो जाएगा, हेस्टिंग। अब प्रथम गवर्नर के बाद अभी भी बंगाल में ही है अपन, बंगाल में अब गवर्नर जनरल हो गए, गवर्नर जनरल, ठीक है। अब विलियम बेंटिंग आ गए, रॉबर्ट है, विलियम है ना, तो विलियम बेंटिंग। अब बंगाल से हटकर अपन भारत के आएंगे, तो भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, जनरल, ठीक है। अब विलियम की कैनिंग, अब वायसराय पर आ गई कैनिंग, पहले वायसराय है। मोशी माउंटबेटन, माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। और सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है। तो इसमें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर तो है रॉबर्ट क्लाइव और प्रथम गवर्नर जनरल है वो हेस्टिंग्स है, ठीक है। अब अगला सवाल, सतत विकास हेतु यूएन 2030 द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? SDG 17। भूतपूर्व इलाहाबाद बैंक का हेड, देखिए इलाहाबाद बैंक है ना, वो 1 अप्रैल 2020 को मर्ज हो गई थी इंडियन बैंक के साथ में, ठीक है। इंडियन बैंक के साथ में ये मर्ज हो गई, पहले कोलकाता में था इनका। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन से बमों का उपयोग किया गया था? तो ये बम थे स्पाइस 2000, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV, तो ये आपका भारत का व्हीकल यान है, लॉन्च भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक? तो 2011 में भारत के लिंगानुपात की बात करें तो 943 है। सबसे अधिक केरला का था 1084 हो जाएगा, और यूटी में सबसे कम दमन दीव का था 618 था। हरियाणा भी लोवेस्ट था स्टेट में से 879, तो केरल हो जाएगा इसमें। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को स्वच्छ तथा खुले में ODF मुक्त बनाना, तो ये 2 अक्टूबर 2019 तक का था लक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग? तो ये पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसे बनियाल काजी कुंड टनल कहा जाता है, 11.2 किलोमीटर लंबी है, 2013 में उद्घाटन किया गया था। EOS 01 क्या है? तो भारत का एक उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है भारत का, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह हो जाएगा। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकट स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर डैम, तो ये आपके केवड़िया नर्मदा नदी के पास 182 मीटर ऊंचा सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित उनकी एक ऊंची प्रतिमा है। अक्टूबर 2018 में इसका उद्घाटन किया था, डिजाइन रामवी सुतार ने इसका किया था। तो ये 40 क्वेश्चंस हैं जो आपके जीके के यहाँ पर दे रखे हैं मॉक टेस्ट में। मैथ्स के इसमें 30 क्वेश्चंस हैं जो बेसिक आप देख सकते हो, यदि आपके फ़ोन में लोड नहीं हो रहा है तो ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये सिस्टम से यूज टू होने के लिए आई थिंक, बाकी ज़्यादा टफ सवाल भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो ये टोटल मैं आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके मैथ्स के क्वेश्चंस को देख सकते हो। टोटल 30 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, 30 ही आपके क्वेश्चंस रीजनिंग के रहेंगे। बाकी देखिएगा, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है NTPC ग्रेजुएट का मार्च में, उनके टोटल 24 शिफ्ट के 960 जीके जीएस के क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज विथ डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट। आप हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in और टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप से इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कैसे ये PDF डाउनलोड करनी है, आप डेमो वीडियो भी देख लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सारे सवाल आपको डिटेल्ड फैक्ट सहित मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर आप रीजनिंग के सवाल भी देख सकते हो जो इस ऑफिशियल मॉक टेस्ट में दे रखे हैं। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट ई बुक हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ हो या फिर रेलवे के जितने भी 2025-26 में एग्ज़ाम हुए हैं, उनके जीके और करंट अफेयर्स एक बार ज़रूर
देख लेना। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और टेक्स्ट बुक पर अभी जो ऑफर चल रहा है उसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हो। जो लेटेस्ट डील है, इसके बाद प्राइस है 30 तारीख के बाद 600 रुपये प्लस हो जाएगी। अभी TTG के कूपन कोड से लोवेस्ट प्राइस है और केवल अभी पास कर दिया है, कोई प्लेटफॉर्म फी वगैरह नहीं है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आपने आंसर किया है, जो नहीं किया है आंसर, जो विजिट नहीं किया है, मार्क फॉर रिव्यू है, और जो आपने आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू किया है वो इवैल्यूएट होंगे, लेकिन इस टाइप से आपको यहाँ पर शो करेंगे, तो साइड में आप देख सकते हो। और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।